माइग्रेन आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। सर में भयंकर दर्द होता है, आवाज या लाइट उस बर्दाश्त नहीं हो पाती है, साथ ही में उल्टी जैसी फीलिंग होना या उल्टी हो जाना या पेट में एसिडिटी होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं माइग्रेन के। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा, आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ कोच। अब हम जानते हैं माइग्रेन के रीजंस के बारे में। सबसे पहला रीजन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स। अगर आप किसी भी रीजन से स्ट्रेस्ड आउट हैं, मतलब कि प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको माइग्रेन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, पहला। दूसरा, फूड की एलर्जीज होना, मतलब जैसे अगर आपको किसी भी खाने से एलर्जी है या सेंसिटिविटी है, जैसे कुछ लोगों को उड़द की दाल नहीं पचती, कुछ लोगों को बैंगन से एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, या गैस बनती है। फिर विटामिन या मिनरल की इनसफिशिएंसीज होना, मोस्ट कॉमन है विटामिन डी की इनसफिशिएंसी या डिफिशिएंसी, जो आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोगों में है। क्यों? क्योंकि हमारा आज रहन सहन ऐसा है कि हम घर के अंदर ही या चार दीवारी में कैद होके रहते हैं, सन एक्सपोजर हो नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर विटामिन डी नहीं मिलता तो क्या होता है, मेलेटोनिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्लीप इंड्यूस करने के, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। दूसरा, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। ये हार्मोन इम्बैलेंसेस भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर देते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। फीमेल्स में ये हार्मोन इम्बैलेंसेस ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे पीसीओडी में, मेनोपॉज में, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में। फिर डिहाइड्रेशन, अगर वाटर लेवल बॉडी में कम है तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। फिर इसके बाद चेंज इन वेदर, कभी बरसात हो रही है, कभी एकाएक से गर्मी हो जा रही है, कभी हल्का सा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो इस वजह से हमारी बॉडी उस टेम्परेचर चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारा माइग्रेन या हेडेक होने लगता है। फिर टीथ ग्राइंडिंग, या जिसको हम ब्रक्सिज्म भी कहते हैं, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो दांत घिसते हैं या मींचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जितना भी ये मस्कुलर रीजन है, ये मसल्स ये टेंशन में आती हैं, स्ट्रेस में आती हैं। जो यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है वो भी स्ट्रेस में आता है, जिसकी वजह से पेन हेड में ट्रिगर हो जाता है, माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, ओके। फिर किसी भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का लेना, जिन लोगों को ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है माइग्रेन की, अगर वो इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, या वाइट राइस हो गया, तो जिससे कि बॉडी में फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है और ये फंगल इन्फेक्शन टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेस ऑफ कैफीन इनटेक, ये भी आपको माइग्रेन बढ़ा सकता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा खाना जो बॉडी में डलनेस लाए, ठीक है, हमारे एनर्जी लेवल्स को कम कर दे, तो वो भी हमारा माइग्रेन होने का रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अगली बार जब आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो जरूर सोचिएगा कि क्या इनमें से रीजंस हो सकते हैं। कोई खाना तो ऐसा नहीं खाया था जिसके वजह से हमें माइग्रेन हो गया, क्या हम किसी चीज को लेके बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, या हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी नहीं पिया है, या बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी तो नहीं कर रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि हम एसी में बैठे हुए थे फिर एकाएक से बाहर निकल आए धूप में तो वो ठंडा गर्म हो गया, उसके वजह से हमको माइग्रेन हो गया। या कॉफी तो आपने सुबह नहीं पी थी, जिसकी वजह से आपको दिन में माइग्रेन हो गया है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं माइग्रेन होने के। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी एक्सपोजर बहुत जरूरी है, तो डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स की सन एक्सपोजर जरूर लें, ओके। फिर इसके अलावा गुड अमाउंट ऑफ वाटर पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो वाटर इनटेक आप जूसेस के फॉर्म में भी बढ़ा सकते हैं। 80% ऑफ वेजीज एंड 20% ऑफ फ्रूट्स, आप इस तरह से जूस ले सकते हैं।
इसके अलावा आप ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन एंड हनी वो भी आप ले सकते हैं, या नॉर्मल वाटर में आप पिंक सॉल्ट और लेमन मिला करके दिन भर में पी सकते हैं। फिर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रेस को, उसको कैसे डील करना है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज इसको मैनेज करिए। मैनेज कैसे करना है, कुछ आसन है योगा में जो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहला भ्रामरी। भ्रामरी माइग्रेन में बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जरूरी नहीं है कि आप घर पे ही करें, आप बाहर अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं इसको बैठे बैठे। खाने जैसे कि आपको गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, इन सबको अवॉइड करें जिससे कि आपका माइग्रेन ट्रिगर ना हो। मैग्नीशियम सप्लीमेंट, मैग्नीशियम इज बहुत ही इफेक्टिव होता है माइंड को काम करने में, बॉडी को रिलैक्स करने में, जिससे कि आपको माइग्रेन में रिलीफ मिल सकता है। आप अपने लोकल डॉक्टर से बात करके अपना मैग्नीशियम का सप्लीमेंट जो है रिकमेंडेड डोजेज में ले सकते हैं। हम जनरली एलोपैथिक मेडिकेशंस ले लेते हैं जब भी हमें माइग्रेन होता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप ले लीजिए, इट्स ओके, बट इसको हैबिट ना बनाइए, क्योंकि ये आपका सिर्फ सिम्टम रिलीफ कर रहा है, आपकी जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की, माइग्रेन की, उसको खत्म नहीं करता है। उसके लिए आप फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट से बात करके अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवा करके अपने रीजन जान सकते हैं कि आपको माइग्रेन हो क्यों रहा है, और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इन सब में भी माइग्रेन का बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल इलाज है। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन माइग्रेन को लेकर के। होप आपको ये इफेक्टिव लगे, यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस बारे में और जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छे इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए नमस्कार।